आज से 4000 साल कबल जो है वो मिस्र में और एथोपिया में तकरीबन 1000 साल कबल मसीह के, यानी कि 2000 साल अब हो चुके हैं, 2022 चल रहा है, और 1000 साल इससे यानी कि आज से तकरीबन 3000 साल कबल मसीह जो है एथोपिया में ये जो खेल है, इस तरह से मिलता जुलता जो खेल है वो खेला जाता रहा है। इसी तरह की जो मिलती जुलती खेल है वो ईरान में भी तकरीबन 2000 साल कबल मसीह खेली जाती रही हैं। और जो रोमन अंपायर थी या ग्रीक अंपायर एथेंस, तो जो लोग थे वो भी, उन लोगों में भी ये जो खेल था वो बहुत मकबूल था। और इस बात के शवाहिद बहुत सारे जो म्यूजियम हैं आज भी मौजूद हैं, जिनमें जो पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो मिलते हैं, या मुख्तलिफ जो ढांचे मिलते हैं, मुख्तलिफ जो तस्वीरी कहानियां मिलती हैं, तो उसमें जो कि बहुत सारे म्यूजियम में मौजूद हैं। तो उनसे पता चलता है कि चाहे वो अरब थे या यूनानी थे या फारसी या रूमी तहजीब, तो उनकी जो तारीख थी उसमें ये वाज़े आसार मिलते हैं कि हॉकी की तर्ज पर जो मुख्तलिफ खेलें थी वो इसी तरह खेली जाती रही हैं, जिसमें छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मॉडर्न हॉकी की बात करें तो जो मॉडर्न हॉकी है उसके आगाज जो है वो तकरीबन 18वीं सदी के निसफ में जो इसके शवाहिद मिलते हैं, जब इंग्लैंड का मशहूर जमाना जो स्कूल है एटन और उसके अलावा जो दीगर पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें खेली जाती रही हैं, और लोगों की बड़ी तादाद इसमें जो है शमूलियत इख्तियार करती रही है। हॉकी की अगर पहली एसोसिएशन यानी कि जो गवर्निंग बॉडी है उसकी बात करें तो ये यूके में बनाई गई 1876 में, और इसी ने जो पहली मर्तबा हॉकी के रूल जो थे उनकी तश्कील की। लेकिन ये जो एसोसिएशन थी ज्यादा अरसे तक कायम ना रह पाई, यानी कि तकरीबन 6 साल तक ये जो तंजीम थी चली, और उसके बाद ये जो तंजीम थी वो खत्म हो गई। उसके बाद दोबारा इस तंजीम को असर नौ तश्कील दिया गया, और 9 ममालिक ऐसे थे फाउंडिंग मेंबर जो थे इसके, जिन्होंने इस खेल का आगाज किया दोबारा से। तो ये जो खेल है मुख्तलिफ इसके यानी कि जो सरफेस होती है ग्रासी ग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें मॉडर्न हॉकी की तो इसमें जो एस्ट्रोटर्फ है वो यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल टर्फ या मसनूई सतह जो है वो उस पर खेली जाती है। तो फील्ड ओलंपिक्स जो है ओलंपिक्स में जो फील्ड हॉकी है उसकी अगर हम बात करें तो 1908 में इसको, यानी कि 1896 में जो पहली ओलंपिक खेलें मुनक्कद की गई। उसके बाद सेकंड जो एडिशन था वो 19 में हुआ, 1900, और फिर 1904 और 1908, यानी कि चौथा जो एडिशन था ओलंपिक्स का, उसमें जो हॉकी थी उसको एज ए कंपटीशन जो है मेन के उसमें इंक्लूड किया गया। जो गवर्निंग बॉडी है हॉकी की, फील्ड हॉकी की, ये उसको FIH या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहा जाता है जो मौजूदा है। ये जो मौजूदा तंजीम है ये 7 जनवरी 1924 में पेरिस में इसको तश्कील दिया गया, और जो पॉल लाइटे थे वो इसके पहले जो सदर बने। अब जब जो मौजूदा बॉडी है इसको 7 ममालिक थे, जिसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया है, इसी तरह फ्रांस है, हंगरी है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है। यानी कि ये 7 ममालिक थे जिन्होंने इस तंजीम को तश्कील दिया, या ये बानी रुकन जो है वो समझे जाते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद ये मूव की 2015 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो अब स्विट्जरलैंड में मौजूद है। और तैयब इकराम जिनका ताल्लुक मकाओ से है वो 2022 से इसके प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले यानी कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ प्रेसिडेंट रहे हैं। तो जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम उनका नाम है, मकाओ ममालिक मुल्क है उससे ताल्लुक रखते हैं। तो वो आजकल जो हॉकी के FIH के प्रेसिडेंट हैं। तो हॉकी पाकिस्तान का भी कौमी खेल है, और पाकिस्तान के अगर हम कौमी खेल की बात करें उससे पहले जो हॉकी फेडरेशन है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, और 1948 में जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसका क़याम अमल में आया। तो पाकिस्तान एशियन हॉकी फेडरेशन का भी बानी रुकन है, यानी कि जो एशियन हॉकी फेडरेशन बनी वो भी 1958 में 1958 में वो तश्कील दी गई, और पाकिस्तान जो था उस तंजीम का बानी रुकन जो है वो तस्वर किया जाता है। तो जो हॉकी फेडरेशन थी 1948 में बनाई गई, उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो गजफ्फर अली खान थे, और उनके साथ ब्रिगेडियर बासीर अली शेख को एज आजादी जो सेक्रेटरी है उसके इख्तियारात तफवीज किए गए। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है
उसका सदर दफ्तर अगर आप जाते हैं गुलबर्ग लाहौर, जो पाकिस्तान नेशनल हॉकी स्टेडियम है लाहौर, तो वहीं पर इसका जो दफ्तर है वो वाक़या है। 1971 में इसको तामीर किया गया। एयर मार्शल नूर खान जब हॉकी के दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट मुंतखब हुए 1978 में, तो उस पीरियड को हॉकी का गोल्डन पीरियड जो है वो ख्याल किया जाता है। मिस्टर तारिक हुसैन बूटी जो हैं वो 2023 से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस वक्त जो मौजूदा सदर हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि नेशनल गेम है, तो पाकिस्तान ने पहला अपना जो मैच है लंदन में खेला। 1948 की जो ओलंपिक्स थी वो लंदन में मुनक्कद की गई थी, तो उसमें पाकिस्तान ने जो अपना पहला मैच है हॉकी का एज ए टीम इंटरनेशनल मैच 2 अगस्त 1948 में जो है वो खेला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जेर इंतजाम ही ये जो टीम थी वो तैयार हुई थी और गई थी। तो अली इक़्तिदार दारा जो थे वो पहले हॉकी की टीम जो थी उसके कैप्टन थे। तो पाकिस्तान ने ये जो मैच था वो बेल्जियम को शिकस्त दी 2-1 से। तो और इस तरह जो पाकिस्तान है उसने हॉकी के मैदान में बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। हम कह सकते हैं कि हीरे पैदा किए, उनमें से चंद यानी कि एक तो अली इक़्तिदार दारा जो पहले कप्तान थे, उसके बाद समीउल्लाह खान जिनका ताल्लुक जो है हॉकी के साबका खिलाड़ी हैं, और उनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से था। तो उनकी जो बर्क रफ्तारी थी यानी कि स्पीड थी, उसके बाइस उनको फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान का जो टाइटल है या ये उनको निक नेम के साथ पुकारा जाता था कि फ्लाइंग हॉर्स थे। इसी तरह पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं सुहेल अब्बास, जो कि अभी तक उनका मुकाबला या उनका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उन्होंने 348 गोल जो है वो किए हॉकी के मैदान में, जो कि अभी तक रिकॉर्ड है। कोई भी खिलाड़ी इस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी उन्हें कहा जाता था, यानी कि शाज़ो नादर ही कोई ऐसा मौका होता था कि जब पाकिस्तान को उनके दौर में जब पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला हो और सुहेल अब्बास उसे पेनल्टी कॉर्नर को जो खेल रहा हो, लगा रहा हो, तो वो पाकिस्तान गोल मिस कर दे। तो यानी कि जब भी पेनल्टी कॉर्नर मिलता था तो जो शायकीन होते थे उनके चेहरों के ऊपर एक खुशी होती थी कि जिले जी अब पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, तो अब गोल जो है वो कंफर्म है, हमारी टीम जो है वो गोल यकीनी करेगी। तो इसी तरह पाकिस्तान के वसीम अहमद है, उनका भी रिकॉर्ड है, मोस्ट कैप्ड प्लेयर फॉर द टीम है, यानी कैप्टन थे और सबसे ज्यादा जो मैचेस थे उन्होंने खेले 1996 से लेकर 2013 तक जो है उन्होंने तकरीबन 410 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो इस तरह जो यानी कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अख्तर रसूल है, दूसरे मजीद जो जिन्होंने पाकिस्तान का हॉकी में नाम रोशन किया। तो पाकिस्तान नेशनल टीम हैज प्लेड इन ऑल FIH वर्ल्ड कप edition with the only absence coming in 2014 and 2023, जो ये अभी रिसेंटली कि हमने अरूज की बात की है, तो अब जवाल जो है वो भी शुरू हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान एक वक्त में जो कि हॉकी के मैदानों में उसका जो नाम पुकारा जाता था, तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है जवाल अरूज के ऊपर है समझे। तो हाल ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर जो तस्वर की जाने वाली टीम है वो 2014 और 2023 के जो वर्ल्ड कप थे उनके लिए वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। तो पाकिस्तान की अगर हम प्रीवियस जो पोजीशन है उसकी बात करें, ओलंपिक के मैदान में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक्स में ही हासिल किए हैं। और पहला जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक्स 1960 में जो हुई उसमें हासिल किया। इसी तरह फिर मैक्सिको में 1968 में जो ओलंपिक्स मुनक्कद हुई उसमें पाकिस्तान ने जो है वो हासिल किया गोल्ड मेडल। और फिर 1984 में लॉस एंजलिस में अमेरिका में जो मुनक्कद हुई तो उसमें भी पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इस तरह यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें किसी भी गेम के हवाले से, तो ओलंपिक्स में तो पाकिस्तान के जो गिने चुने मेडल हैं वो गोल्ड के यही हैं। तो पाकिस्तान ने जो विन किए हॉकी के मैदान में। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, ओलंपिक के बाद वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी बेशक अब हमारे ऊपर जो अरूज है वो पीक के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान की टीम वो टीम है
जो यानी कि सबसे ज्यादा मर्तबा, उसको हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मर्तबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो विन किए, उनकी तादाद 4 है। सबसे पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1971 में विन किया, फिर 1978 में, फिर 1982 में और फिर 1994 में। तो बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 के बाद और 1992 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप और फिर 1994, तो उसके बाद से जो है अगर हम देखें तो जो हमारी खेलें हैं उसको जवाल आना शुरू हुआ। ना ही पाकिस्तानी टीम ओलंपिक्स में कोई कारकर्दगी दिखा पा रही है, और ना ही जो दूसरी यानी कि हॉकी तो वैसे ही, और दूसरी जो खेल हैं उनमें भी पाकिस्तान का जो म्यार है वो गिर रहा है। अब जाके जो एक मेडल की उम्मीद हुई जेवलिन में, अरशद नदीम ने जो दिलवाया, तो पाकिस्तान इज द मोस्ट सक्सेसफुल नेशनल टीम है एशियन गेम में भी, यानी कि ओलंपिक के बाद, वर्ल्ड कप के बाद, फिर एशियन की अगर हम बात करते हैं, एशियन गेम जिसमें एशियाई ममालिक जो है वो हिस्सा लेते हैं, तो उनमें भी पाकिस्तान वाहिद टीम है और सबसे ज्यादा मरतबा मेडल जीतने वाली टीम है। 8 गोल्ड मेडल यानी कि पाकिस्तान ने हासिल किए 1958 में, 1962, 1970, 74, 78, 82, 90 और 2010, यानी कि ये 8 एशियाई जो खेले हैं उनमें पाकिस्तान ने हॉकी के मैदान में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये सिर्फ मैं गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है वो, सिल्वर मेडल जो है वो बात उसकी बात नहीं कर रहे, यानी कि गोल्ड उसको हम कह सकते हैं कि विनर ही हम थे या चैंपियन हम रहे हैं। इतना अरसा जो हॉकी के मैदान में हमने जो हमारा सेहरा है, हमारा जो नाम था वो पुकारा जाता रहा। तो पाकिस्तान जो थी वाहिद एशियन टीम है जिसने अभी तक चैंपियन ट्रॉफी जो हॉकी की होती है जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक शिरकत करते हैं, तो पाकिस्तान वाहिद टीम है, वाहिद एशियाई टीम है जिसने 3 मरतबा जो चैंपियन ट्रॉफी है हॉकी की उसको भी विन किया, 1978 में, 1980 में और फिर 1994 में। तो इस तरह अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी तक पाकिस्तान हॉकी के मैदान में तकरीबन 29 जो है वो इंटरनेशनल इवेंट जो और जो प्रोफेशनल इवेंट है उसमें अपना जो मेडल जो है हासिल कर चुका है। तो ये तो थी शार्ट सी हिस्ट्री। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉकी की जो फील्ड है, प्लेइंग फील्ड, उसकी डायमेंशन की तरफ। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हॉकी का जो ग्राउंड है उसकी तरफ मुस्ततील शक्ल का होता है। मुस्ततील हम बात कर चुके हैं कि मुस्ततील किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जिसकी लंबाइयां आपस में बराबर हों दोनों साइडों की, और चौड़ाइयां दोनों आपस में बराबर हों। और मुस्ततील शक्ल होती है रेक्टेंगुलर शेप। कोर्ट जो है उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और जो कोर्ट की हदबंदी है वो लाइनों से की जाती है, और तमाम ये जो लाइनों की हदबंदी की जाती है उन तमाम लाइनों की मोटाई 7.5 सेंटीमीटर या उसको 3 इंच कहा जाता है। ये जो लाइनें हैं ये ग्राउंड का हिस्सा होती हैं, यानी कि अगर इन लाइनों के ऊपर बाल है तो इसका मतलब है कि बाल मैदान के अंदर है। इन लाइनों को जब बाल क्रॉस करेगी तो उस सूरत में जो बाल है वो खेल से बाहर तस्वर की जाती है। तो कोर्ट की अगर कोर्ट कह रहा हूँ, फील्ड की अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसकी जो लेंथ है 91.40 मीटर। मीटर्स की में अगर हम बात करें, अगर यार्ड्स में बात करते हैं तो 100 यार्ड जो है वो होती हैं। सिंपल जो इसकी पैमाइश है हॉकी के मैदान के हवाले से वो यार्ड्स में है, लेकिन पेपर का बनाने वाले का कोई पता नहीं होता, वो मीटर में भी पूछ सकता है, गजों में भी पूछ सकता है, या तो आपको कन्वर्शन का जो फार्मूला है, मेथड है वो आता हो कि हम किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों को ही याद करें तो बेहतर है। विड्थ की अगर हम बात करते हैं, चौड़ाई जो हॉकी के ग्राउंड की है तो वो 55 मीटर होती है, या उसको गजों में हम उसकी पैमाइश करते हैं तकरीबन 60 गज जो है उसकी चौड़ाई होती है। लंबाई के रुख वाली लाइनें जो हैं, लॉन्गर बाउंड्री लाइन जो होती हैं, उनको साइड लाइन तस्वर किया जाता है, कहा जाता है, जबकि जो शॉर्टर बाउंड्री लाइन यानी कि चौड़ाई के रुख वाली जो लाइनें हैं उनको बैक लाइन कहा जाता है। तो गोल लाइन जो होती है वो बैक लाइन का हिस्सा होती है, जैसे हमने पढ़ा था फुटबॉल में, तो उसकी जो कंप्लीटली गोल लाइन थी, और गोल लाइन के ऊपर एक मखसूस जगह थी जहां पर गोल पोस्ट रखे जाते थे, तो
वहां से अगर बाल गुजरती थी तो गोल तस्वर किया जाता था। इसका ऐसा नहीं है। हॉकी में जो कंप्लीट चढ़ाई के रुख वाली लाइन है उसको बैक लाइन कहा जाता है। मखसूस एरिया जहाँ पर गोल पोस्ट रखे जाते हैं और गोल पोस्ट की जो क्रॉस बार है उसके नीचे वाला जो एरिया है, जो लाइन है, उस एरिया को सिर्फ गोल लाइन जो है वो कहा जाता है। द सेंटर लाइन जो है होती है मार्क अक्रॉस द मिडल ऑफ द फील्ड। सेंटर लाइन जो है वो ग्राउंड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो उसके बाद इस सेंटर लाइन से मैदान के दोनों जानब 23 मीटर उसको कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल जो डायमेंशन है वो 22.90 मीटर होती है, याद रखिएगा। वो उसको राउंड ऑफ कर राउंड अबाउट जो है वो करके 23 मीटर कहा जाता है। तो 22.90 मीटर के फासले के ऊपर जो गोल लाइन के मतवाजी हम उसको कह सकते हैं बैक लाइन के मतवाजी जो है लाइन लगाई जाती हैं। और वो दोनों लाइनें जो हैं, जो लंबाई के रुख वाली लाइनें हैं, साइड लाइन, उनको टच करती हैं। और इस तरह जो ग्राउंड है उसकी तकसीम होती है 4 बराबर हिस्सों में। तो 25-25 गज के वो 4 हिस्से बनते हैं, इनके 100 गज का एरिया है। तो 25 गज एक है, 25 गज दूसरा है, यानी कि जो दरमियान में लाइन लगी थी उसने ग्राउंड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया था जी, कितने कितने में, 50-50 गज में। अब फिर इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ जो है वो 22.90 मीटर या 25 गज के फासले के ऊपर जो लाइनें लगी, तो उससे ग्राउंड जो है 4 हिस्सों में तकसीम हो गया, 4 क्वार्टर्स में तकसीम होता है। तो इस तरह जो एक एरिया बनता है वो 23 मीटर एरिया भी कहा जाता है। एक्चुअल उसकी जो पैमाइश है वो 22.90 मीटर होती है, या उसको अगर हम गज में कर रहे हैं तो 25 यार्ड जो एरिया है वो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो पेनल्टी स्पॉट लगाया जाता है, पेनल्टी स्पॉट 15 सेंटीमीटर का ये होता है डायामीटर इसका कुतर। तो ये कहाँ पर लगाया जाता है, जो गोल लाइन है, ईच गोल लाइन, उसके सेंटर से मैदान के अंदर की जानब। अब ये याद रखना है, फुटबॉल में वो 11 मीटर का फासला था, तो हॉकी में वो फासला है 6.40 मीटर या 7 गज भी इसको हम कह सकते हैं। तो मैदान के अंदर की जानब 6.40 मीटर के फासले के ऊपर 15 सेंटीमीटर डायमीटर का एक निशान लगाया जाता है, जहां पर रख के पेनल्टी स्ट्रोक है वो लगाया जाता है। इन केस अगर पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है तो उसको पेनल्टी स्पॉट कहा जाता है। उसके अलावा इसमें जो 30 सेंटीमीटर लंबी लाइनें जो हैं वो मैदान के बाहर वाली साइड की तरफ जो है वो मार्क की जाती हैं हर साइड लाइन के ऊपर। और उनका जो फासला होता है वो 14.63 मीटर के फासले के ऊपर लगाई जाती हैं, पैरेलल टू द आउटर एज ऑफ बैक लाइन। तो इसी तरह फिर 30 सेंटीमीटर जो लाइनें हैं वो लगाई जाती हैं हर साइड लाइन के साथ, ऊपर भी लगाई जाती हैं, और बैक लाइन के ऊपर भी जो 30 सेंटीमीटर लंबी लाइनें हैं वो लगाई जाती हैं on both side of goal at 5 meter 10 meter from the outer edge of the nearer goal post। क्योंकि जो पेनल्टी कार्नर लगाया जाएगा वो इन निशानात 5 मीटर या 10 मीटर वाले जो निशानात होते हैं वहां से लगाया जाता है। आपको मैं अगर ये जी आप अगर ये आपको स्केच विजिबल है तो उसमें ये है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14.63 मीटर के फासले के ऊपर जो है वो लाइनें मार्क की गई हैं। इसी तरह यहाँ भी अगर हम बात करते हैं 5 मीटर के फासले के ऊपर और 10 मीटर के फासले के ऊपर जो है ये लाइनें मार्क की जाती हैं। तो ये मार्क जो है, जी जी, यहाँ पे पेनल्टी स्पॉट्स भी बता दें वो कहाँ लगते हैं। जी पेनल्टी स्पॉट ये जो है 6.40 मीटर, यानी गोल लाइन का सेंटर है तो उससे ये 6.40 मीटर के फासले के ऊपर पेनल्टी स्पॉट जो है वो लगाया जाता है। इसी तरह इधर जो है वो अगर हम देखते हैं तो इस तरफ जो है वो गज में पैमाइश दी गई यार्ड्स में, तो ये 7 गज के फासले के ऊपर जो है वो पेनल्टी स्पॉट लगाया जाता है। जी, तो नेक्स्ट है जी 15 सेंटीमीटर लंबी लाइनें जो हैं आउटसाइड द फील्ड ऑन ईच बैक लाइन 1.83 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ बैक लाइन। जब बैक लाइन का सेंटर है उससे 1.83 मीटर एक तरफ और 1.83 मीटर दूसरी तरफ उस सेंटर से लगाई जाती है। तो इस तरह ये टोटल जो बनता है 3.66 मीटर बनता है एरिया। तो ये एरिया जो है उसके 15 सेंटीमीटर बाहर के रुख जो है वो लाइनें मार्क कर दी जाती हैं। तो क्यों की जाती हैं, क्योंकि इसके जो गोल पोस्ट होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। जब मैच होगा उस वक्त जो गोल पोस्ट है उनको उठाकर उन लाइनों के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट रखा जाता है। तो
ताकि जो मैच है वो कंटिन्यू, यानी कि गोल पोस्ट की ये लाइनें लगाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शूटिंग सर्कल की, तो शूटिंग सर्कल क्या है, जो 3.66 मीटर हमने लाइन लगाई है, यानी कि जो गोल लाइन है बिल्कुल इसी के, ये गोल पोस्ट है तो इसी के पैरेलल 14.63 मीटर के फासले के ऊपर हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, 3.66 मीटर लंबी लाइन। फिर हर गोल पोस्ट को हम यहाँ पर मेजरमेंट टेप रखेंगे और इस नुक्ते से जो कॉस की शक्ल में जो है ये घूमेगा, तो ये जो लाइन है उसको टच करेगी, जो बैक लाइन है। तो इस तरह जो पूरी ये डी टाइप बनेगी, कॉस बनेगी, यानी कि इस गोल पोस्ट पर रखेंगे तो इस किनारे से इस तरफ जो है वो घूमेगी। फिर इस गोल पोस्ट से जब मेजरमेंट टेप है वो यहाँ पर रख के इसको इस किनारे तक लेकर आएंगे, तो इस तरह जो एक शूटिंग सर्कल बनता है, या इसको हम डी भी कह सकते हैं। तो ये 14.63 मीटर के फासले के ऊपर ये होता है, जो कि लगाया जाता है हर बैक लाइन के मतवाजी। ये लगता है सामने गोल लाइन के मतवाजी जो है लगाया जाता है। इसी तरह फिर इसके आगे है डॉटेड सर्कल। तो डॉटेड सर्कल क्या होता है, शूटिंग सर्कल से मजीद 5 मीटर आगे, यानी कि ये 14.63 मीटर का फासला था या 16 गज का था, तो उसको आगे 14.63 में मजीद 5.5 मीटर जो है वो ऐड करेंगे, तो 19.63 मीटर आपको आगे डॉटेड सर्कल जो है वो नजर आ रहा है। तो ये लगाया जाता है उसी तरह बिल्कुल 19.63 मीटर के फासले के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ से तो ये लगाया जाता है, और फिर यहाँ से इसको जो राउंड कर्व शेप में जो है वो घुमाया जाता है। तो ये जो डॉटेड सर्कल आपका बनता है, तो ये डॉटेड सर्कल में क्या होता है कि जो सॉलिड लाइन है, ठोस लाइन, वो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद 3 मीटर का गैप होता है, फिर 30 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाई जाती है, और फिर 3 मीटर का गैप होता है, फिर 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये ब्रोकन जो लाइन है वो लगी होती है, और ये चलती चलती जो है वो आके जो बैक लाइन है उसको टच करती है, और इस तरह जो शूटिंग सर्कल और डॉटेड सर्कल जो है वो मार्क किया जाता है। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद फ्लैग पोस्ट जो है, फ्लैग सर ये पोस्ट जो डॉटेड है लाइन वो, सर जी, ये डॉटेड लाइन लगाई क्यों जाती है, इसका क्या फंक्शन क्या होता है? जब खिलाड़ी जो है वो बाल को लेकर आ रहे होते हैं, तो शूटिंग सर्कल के अंदर कोई भी अगर फाउल होता है तो उस सूरत में मोस्टली पेनल्टी कॉर्नर जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है। यानी कि कैरेट इसमें एक टर्म यूज की जाती है कि शूटिंग सर्कल के अंदर आप मुखालिफ टीम के किसी उसके पैड के ऊपर दूसरा किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर जो है अगर आप बाल को लग जाती है, तो उस सूरत में मुखालिफ टीम जो टीम है उसको कैरेट मिल जाता है। तो कैरेट की सजा क्या होगी, पेनल्टी कॉर्नर। तो ताकि जो खिलाड़ी हैं जब बाल लेकर इस एरिया में दाखिल होते हैं तो दूसरी जो दफाई टीम है वो मजीद मुहतात हो जाए कि आगे जो उनके लिए खतरनाक एरिया वो आगाज उसका हो रहा है। तो इस वजह से ये डॉटेड सर्कल जो है वो मार्क किया जाता है। सर वहाँ पे मुखालिफ खिलाड़ी के गोल एरिया में कितने जी जी, खिलाड़ी थे? सर द नंबर ऑफ मूर के मुखालिफ जब हिट देती है ना गोल करने के लिए, फिर खिलाड़ी के नंबर कितने होंगे मुखालिफ टीम की? सर सुन रहे, आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ये पेनल्टी एरिया का शूटिंग सर्कल का हिस्सा तो नहीं होती? नहीं उसका हिस्सा नहीं है, उसके बाहर लगाई जाती है 5 मीटर के जी फासले की। जी, 5 मीटर के फासले पे लगाई जाती है। सर ये जो आप बता रहे हैं डॉटेड लाइन का जो इसका बता रहे हैं कि इसमें अगर आप बंदा वो खिलाड़ी आकर कोई इस तरह की कोई गलती करता है तो उसको हम नहीं, पेनल्टी कॉर्नर। इसमें जी नहीं जी मिलेगा। इसके आगे जब वो जैसे वो शूटिंग सर्कल में दाखिल होगा तो वहां पर जो है वो पेनल्टी कॉर्नर जो है वो मिलता है। तो या ये जो है उसको यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दफाई खिलाड़ी हैं उनके लिए एक खबरदार उनको करने के लिए जो एक लाइन है कि इससे आगे जो है उनका एरिया स्टार्ट हो जाएगा 5 मीटर आगे से, तो फिर वो ज्यादा मजीद जो है वो मुहतात होकर खेलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये 30 मीटर का जो लाइन है सर, इसको ग्राफ पे करनी समझा दे सर, स्केच पे 30 सेंटीमीटर की जो लाइन है सर।
कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, ये डॉटेड सर्कल की? नहीं सर, जो 30 सेंटीमीटर लाइन इसमें कौन सी है सर, जो वहां पे आपने पढ़ा है जी ना अपने ये को? देखें, ये डॉटेड सर्कल लगा है 19.63 मीटर के फासले के ऊपर। बाकी लाइनें जैसे कि आपको नजर आ रही होंगी कि ये ठोस लाइनें हैं। ये जो लाइन होती है ये डॉटेड लाइन होती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाई जाएगी, उसके बाद खाली स्पेस छोड़ दी जाती है 3 मीटर की। उसके बाद फिर 30 सेंटीमीटर लंबी लाइन यानी कि 1 फुट लंबी लाइन जो है वो लगाई जाएगी, फिर 3 मीटर की जगह छोड़ी जाएगी, फिर 30 सेंटीमीटर लंबी लाइन और फिर 3 मीटर की जगह खाली छोड़ी जाएगी। तो इस तरह ये जो डॉटेड सर्कल है वो मार्क किया जाता है। नुक्तादार सर्कल भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया सर। जी तो नेक्स्ट फ्लैग पोस्ट है। फ्लैग पोस्ट जो है वो लगाया जाता है हर कार्नर के ऊपर। तो फ्लैग पोस्ट की जो हाइट है वो मिनिमम 1.2 मीटर यानी कि 4 फुट और मैक्सिमम जो है वो 5 फुट होती है। जो फ्लैग पोस्ट जो झंडी होती फ्लैग है वो 30 सेंटीमीटर से उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह गोल पोस्ट की जो हमने बात की, तो गोल पोस्ट जो है उसको आउटसाइड द फील्ड वो उनको रखा जाता है। लाइनें मार्क की हुई होती हैं गोल पोस्ट की, तो बिल्कुल उन लाइनों के ऊपर जो है उसको रखा जाता है एट द सेंटर एंड टचिंग एंड बैक लाइन। ईच बैक लाइन, वो बैक लाइन को टच कर रहा होता है। तो जो क्रॉस बार है वो बिल्कुल उस गोल लाइन के ऊपर जो है आती है। कोई भी इक्विपमेंट आइटम जो जैसे कि हेलमेट है, फेस मास्क है, हैंड प्रोटेक्टर है, टॉवल, बोतल वगैरह, वो ग्राउंड जो गोल पोस्ट है उसके अंदर रखने की परमिशन नहीं, मे बी प्लेस्ड इनसाइड द गोल। तो वो अंदर रखी जा सकती है, लेकिन उसके आगे यानी कि जो गो बैक लाइन है, गोल लाइन है, उसके आगे यानी कि वो फील्ड का एरिया तस्वर होता है, तो वहां पर वो नहीं रखी जा सकती। उसके बाद है जी 2 वर्टिकल गोल पोस्ट जो ज्वाइंट किए जाते हैं। ऊपर क्रॉस बार जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट बाय हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ईच बैक लाइन ऑन द एक्सटर्नल मार्क। तो डिस्टेंस जो होता है दो पोलों का गोल पोस्ट का, वो हमने पहले बताया कि कैसे मार्क करना है। सेंटर जो पॉइंट होगा उससे 1.83 मीटर एक तरफ और 1.83 मीटर दूसरी तरफ। तो इस तरह 3.66 मीटर के फासले के ऊपर पहले ही हमने लाइनें लगाई होती हैं। तो दोनों पोल का जो दरमियानी फासला होता है वो 3.66 मीटर होता है। और ऊपर जो क्रॉस बार लगाई जाती है उसकी जो हाइट है वो 2.14 मीटर की हाइट के ऊपर जो है उसको उसको लगाया जाता है। तो स्पेस जो होती है आउटसाइड द फील्ड बिहाइंड द गोल पोस्ट एंड क्रॉस बार एंड इनक्लोज्ड बाय द नेट साइड बोर्ड एंड बैक बोर्ड जो है उसके साथ इसको स्पेस को कवर किया जाता है कि जब दौरान खेल अगर बाल जाए तो वो गोल पोस्टों से गुजरकर पीछे ना जाए। नीचे बोर्ड होते हैं जिन्हें बैक बोर्ड और साइड बोर्ड जो है वो कहा जाता है। ऊपर इनके बिल्कुल ऊपर जो है वो नेट होता है, जाल होता है। तो वो आ जाते हैं। उसकी आपको इस स्लाइड में जो है वो मजीद वजाहत हो जाएगी। एक लेटरल व्यू है और एक फ्रंटल व्यू है। तो फ्रंटल व्यू में अगर हम देखते हैं तो एक पोल है और दूसरा पोल है, दोनों का दरमियानी फासला 3.66 मीटर है। और अगर हम हाइट की बात करते हैं यहाँ से लेकर ऊपर क्रॉस बार के निचले किनारे तक, तो ये 2.14 मीटर इसकी जो हाइट है वो बनती है। इसी तरह जो साइड बोर्ड होते हैं और या बैक बोर्ड होते हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 46 सेंटीमीटर होती है। जो पोल हैं वो 50 mm या 5 सेंटीमीटर जो उनकी चौड़ाई होती है। और अगर टोटल क्योंकि जो फ्रंटल व्यू में हमें नजर आ रहा है दोनों गोल पोस्टों का, तो बिल्कुल जो सामने वाला बोर्ड है उसको बैक बोर्ड कहा जाता है। तो ये 3.66 मीटर इसकी लंबाई होती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 46 सेंटीमीटर होती है। जबकि जो साइड वाली जो आपको पिक्चर है उसमें नजर आ रहा है लेटरल व्यू जो नजर आ रहा है, तो इसमें जो साइड से हमें व्यू नजर आएगा तो उसमें ये साइड बोर्ड होता है। इसकी भी ऊंचाई 46 सेंटीमीटर होती है और जो मैक्सिमम इसकी लेंथ है वो 1.2 मीटर होती है। तो ऊपर से जो जाल है वो बांधा जाता है तो वो कम से कम जो 1 मीटर यानी कि 0.9 मीटर के फासला जो है वो उसका पीछे की जानब होना चाहिए। तो साइड बोर्ड जो है जो आपको बताया 46 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है और 1.2 मीटर लंबे होते हैं। बैक बोर्ड की भी 46 सेंटीमीटर हाइट होती है और 3.66 मीटर जो है लॉन्ग होते हैं और अमूमी तौर पर ये डार्क कलर के होते हैं। इनके ऊपर नेट होती है जाली। नेट का जो मैक्सिमम मैच साइज है वो 45 mm होता है। तो नेट क्यों होता है, क्यों बांधा जाता है, ताकि जो बाल है
जब वो गुजरे गोल पोस्टों से नीचे से, तो क्रॉस बार के नीचे से, तो जो बाल है वो पीछे ना जाए, वो साइड बोर्ड से टकराए, बैक बोर्ड से टकराए या क्रॉस बार के नीचे से गुजर के, तो वो वहीं पर रहती है। नेट आर फिटेड लूजली, उसको बिल्कुल कसा नहीं जाता, थोड़ा सा ढीला होता है ताकि जो बाल है वो उसके साथ टकरा कर रीबाउंड ना हो। तो हॉकी स्टिक की अगर हम बात करते हैं, तो जो हॉकी स्टिक है उसका जो हेड है किनारा, यानी कि अगर उसकी हम शेप की बात करें तो जो अंग्रेजी का वर्ड है जे, उससे मुशाबे होता है, या यू शेप भी उसको कहा जाता है। तो जे शेप जो है वो बिल्कुल हॉकी की शेप में होता है। जो उसका हेड है, यानी कि जो सामने वाला किनारा है, वो बिल्कुल एक साइड जो है उसकी फ्लैट होती है, जबकि जो बैक साइड होती है वो थोड़ी सी कर्व में होती है। तो हॉकी की जो स्टिक है वो इस तरह से डेवलप, यानी कि उसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो अगर 5.1 सेंटीमीटर जो है डायामीटर हो और इस इतना जो रिंग है उसको ऊपर से गिराया जाए, तो वो आसानी के साथ जो है वो हॉकी की पूरी जो स्टिक है उसके अंदर से गुजरनी चाहिए। हॉकी के वेट की अगर हम बात करते हैं तो जो हॉकी है उसका मैक्सिमम जो वेट है वो 737 ग्राम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ की बात करें तो ये अमूमी तौर पर प्लेयर की हाइट के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर प्लेयर जो है वो लंबी हाइट का मालिक है तो उसका हॉकी का साइज और होगा, अगर प्लेयर का कद छोटा है तो उसके मुताबिक यानी कि यूथ का साइज है वो और होगा। और जो अगर खिलाड़ी है प्रोफेशनल प्रॉपर, तो उसके लिए जो साइज है वो और होगा। लेकिन उसके बावजूद जो हॉकी की स्टिक है उस वो मैक्सिमम 105 सेंटीमीटर यानी कि 1.05 मीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है हॉकी की स्टिक की लंबाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बॉल की अगर हम बात करते हैं तो जो बॉल है वो गोल शक्ल की होती है और किसी भी मटेरियल की बनी हो सकती है। इसका जो कलर है वो वाइट नॉर्मली होता है, लेकिन आजकल जो इसमें आई है, एक तो येलो बॉल जो है वो यूज की जा रही है और उसके अलावा जो पिंक बॉल है उसका कंसेप्ट भी आ चुका है। लेकिन जो भी हो, वो दोनों टीमें उस कलर के ऊपर एक तो सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरा जो प्लेइंग सरफेस है उससे वो जो कलर है वो कंट्रास्ट होना चाहिए। येलो कलर जो था वो सबसे पहले यूज किया गया, यानी कि व्हाइट के बाद येलो कलर यूज किया गया। लेकिन टीवी के ऊपर जो है उसकी विजन जो है वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, तो उसकी वजह से अब दोबारा जो नई कलर है वो पिंक कलर जो है उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन मोस्टली अब भी जो इवेंट होते हैं उसमें व्हाइट बॉल जो है उसी का इस्तेमाल किया किया जा रहा है। तो ये जो इसकी सतह है वो बिल्कुल सख्त होती है और स्मूथ सरफेस भी हो सकती है। लेकिन बाज जो हॉकी की बॉल होती है उसमें इंडेंटेशन होती है। वो क्यों? अगर तो घास के ऊपर खेली जा रही है हॉकी, बॉल के साथ हॉकी खेल रहे हैं, घास वाला ग्राउंड है, तो वहां पर जो सरफेस है उसकी वो स्मूथ हो सकती है क्योंकि जो ग्राउंड है उसकी फ्रिक्शन भी होती है और जो बॉल है उसके ऊपर उस तरह से मूव नहीं कर पाती। जबकि अगर चूंकि अब जो लेटेस्ट है तो आस्ट्रोटर्फ के ऊपर ये खेल जो है वो खेला जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, एक तो आस्ट्रोटर्फ है और मसनूई है और दूसरा उसके ऊपर पानी जो है वो लगाया जाता है। तो पानी की वजह से जो अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी तो जो बाल है वो फिसलेगी। तो इस वजह से जो इंडेंटेशंस वाली बाल है, यानी कि जिसमें वो नुक्ते आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि गैप होते हैं, यानी कि थोड़ी सी गहराई होती है बाल के अंदर, तो ये यूज की जाती है। तो जो बाल है उसका सरकमफ्रेंस है वो महीत जो है 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो 8.82 से 9.25 जो सेंटीमीटर है ये होता है, सॉरी इंचेस जो है वो होता है। अगर वेट की बात करें तो वेट 156 ग्राम से 163 ग्राम जो है वो वेट यूज किया जाता है। सॉरी मैंने इंचेस बोल दिया। डायमीटर की अगर हम बात करेंगे तो वो 8.82 से 9.25 सेंटीमीटर ही कंसीडर किया जाता है। तो जो फील्ड हॉकी की जो मैंने आपको बताया कि जो डिंपल बाल है जिसके ऊपर डिंपल होता है, इंडेंटेशन होती है, उसको परफेक्ट फील्ड हॉकी बाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस रोल हो सकती है बेहतर तरीके से और स्मूथर तरीके से ट्रफ के ऊपर और गीली सरफेस के ऊपर। तो ये टोटल उसकी जो हमारी इक्विपमेंट जो यूज की जाती हैं उनकी आ जाती है। नेक्स्ट जो है
हमारा इसमें गोलकीपर होता है तो उसका मखसूस साजो सामान होता है, एक तो हेलमेट उसने पहनना होता है, उसके अलावा जो वो हैंड प्रोटेक्टर जो है वो पहनता है, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। तो मैक्सिमम इसकी जो विड्थ है वो 22.8 सेंटीमीटर होती है, और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ मैक्सिमम 35.5 सेंटीमीटर जो है होती है। और हथेली का जो रुख है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि इस तरह पहना जाता है कि हथेली जो है उसका हथेली की साइड के ऊपर इसकी जो पाम है वो आए। मस्ट नॉट हैव एनी एडिशन टू रिटेन द स्टिक व्हेन द स्टिक इज नॉट हेल्ड इन द हैंड। तो लेग गार्ड यूज किए जाते हैं, जिस तरह क्रिकेट में है तो इसमें लेग गार्ड यूज किए जाते हैं, जिनकी मैक्सिमम जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर होती है। तो ये इक्विपमेंट जो थी जो यूज की जाती है हॉकी फील्ड में, और हॉकी की जो फील्ड है उसकी डायमेंशन थी। नेक्स्ट हम करते हैं इसके जो डिफरेंट रूल्स हैं फॉर प्लेइंग। इसमें किसी की कंफ्यूजन है वो आप डिस्कस कर लें। सर इसमें आजकल वो ग्रास की जगह आर्टिफिशियल ग्रास भी लगाते हैं ना? जी जी।